Okay, beta. So chapter number 7, AD and related concept. So beta last lecture में we have completed the numerical part of this chapter. बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सीबीएसई में अभी तक आ चुके हैं या आने के चांसेस होंगे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन या थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के हम ले सकते हैं। बैक क्वेश्चंस करने के बाद अब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा आज, जो आप अगर कर लेते हो तो इस चैप्टर के अब आपको फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे। लिखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हेडिंग डाल दो। क्वेश्चन नंबर 1, if MPC is 1/3 of MPS, if MPC is 1/3 of MPS, if MPC is 1/3 of MPS and consumption at zero level of income and consumption at zero level of income is rupees 40 crores, is rupees 40 crores, comma, derive the consumption and saving function। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में आप मान के चलो प्री बोर्ड में भी आ सकता है और आपके बोर्ड में भी आ सकता है। derive the consumption and saving function, derive the consumption and saving function। ओके बेटा। So now I will give you only 2 minutes, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और आंसर चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन था इफ एमपीसी इज 1/3 ऑफ एमपीएस। तो जो क्वेश्चन में मेंशन है उसी से आप इक्वेशन बनानी स्टार्ट कर दोगे। क्वेश्चन में गिवन था इफ एमपीसी इज 1/3 ऑफ एमपीएस एंड consumption at zero level of income, that means autonomous consumption is 40 crores। yes बच्चे, ये क्वेश्चन गिवन था आपके पास। Yes, sir. now you need to calculate the saving function and consumption function। एक तो आपको कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट करना है एंड सेकंड आपको सेविंग फंक्शन कैलकुलेट करना है। कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। यस, तो सॉल्व करते हैं बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू कैलकुलेट करो सबसे पहले। एमपीसी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एमपीएस। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा ये भी बोल सकते हैं एमपीएस इज इक्वल टू 3 ऑफ एमपीसी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ अप्लाई द रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, और दोनों किसके इक्वल होते हैं बेटा? 1 के इक्वल। एमपीसी की जगह एमपीसी लिखा रहने देते हैं। द वैल्यू ऑफ एमपीएस इज 3 ऑफ एमपीसी इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमने एमपीएस के वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1, so the value of MPC is equal to 1/4, that is 0.25। yes बेटा, यही आया सबका आंसर? Yes, sir. Yes, sir. If MPC is 0.25, the value of MPS is 0.75। MPS बेटा कितना हो जाएगा? 0.75। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है कंजम्पशन फंक्शन। यस बेटा, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन बताओ। जनरल C bar plus by C bar plus by। तो C is equal to 40 plus the value of B is 0.25। next is saving function, that is S is equal to minus C bar plus 1 minus by। so S is equal to minus 40 plus 0.755 because 1 minus B is MPS। clear everyone? yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
the break even level of income for an economy, the break even level of income, the break even level of income for an economy, the break even level of income for an economy is given to be rupees 10,000 crores. Is given to be rupees 10,000 crores. Is given to be rupees 10,000 crores. Full stop. If the economy save 20% of additional income, if the economy save 20% of the additional income, if the economy save 20% of the additional income, comma, then calculate the value of autonomous consumption. Then calculate the value of autonomous consumption, full stop. Then calculate the value of autonomous consumption, full stop. Yes, Vijay. Do it fast. Okay, beta. Question number second. क्वेश्चन नंबर सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम आपको इकोनॉमी में गिवन है 10,000 करोड़ की। क्वेश्चन में गिवन है इनकम है 10,000 करोड़, लेकिन ये इनकम बेटा ब्रेक इवन पॉइंट पे है। ब्रेक इवन पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनकम आपको गिवन है 10,000 करोड़, लेकिन ये ब्रेक इवन पॉइंट है। आगे क्वेश्चन में गिवन है 20% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड। 20% of additional income is saved means the value of MPS is 20%. That is 20 by 100. Solve करोगे तो 0.2. Clear बच्चे? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, अब यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट की क्या कंडीशन है? ब्रेक इवन पॉइंट मींस इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन Consumption. एंड सेविंग इज इक्वल टू 0। अब इनमें से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सेविंग फंक्शन यूज कर लेता हूं बेटा, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। इजी रहेगा इस फंक्शन को यूज करना, बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट है तो सेविंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यस, 0. जीरो इज इक्वल टू माइनस सी बार। ये हमें कैलकुलेट करना है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस द वैल्यू ऑफ एमपीएस इज 0.2 एंड ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम इज 10,000। 0 इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 2,000। सी बार यहाँ माइनस है बेटा, वहां जाके प्लस हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज रुपीज 2,000 करोड़। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 3। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, उस इक्वेशन से आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है C इज इक्वल टू 120 प्लस 0.4y। ये आपको गिवन है बच्चे, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट फर्स्ट डिराइव सेविंग फंक्शन। सबसे पहले सेविंग फंक्शन डिराइव करना है। फर्स्ट बेटा सेविंग फंक्शन डिराइव करना है। सेकंड लिखो, सेकंड पार्ट इज determine the saving at income level of 500 crores. Determine the saving at income level of rupees 500 crores. आप पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। Determine the saving at income level of rupees 500 crores. Last लिखो, at what level of income saving becomes 0? At what level of income saving becomes 0? करो बेटा कंप्लीट।
ओके बच्चे, तो सॉल्व करते हैं इसे। यस, बताओ बेटा, सेविंग फंक्शन आपने कैलकुलेट किया होगा, सेविंग फंक्शन के वैल्यू बताओ। minus 120 plus 0.6. अब आप इसको इजीली यहीं से डिराइव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में बोला गया है सेविंग कैलकुलेट करनी है जब इनकम 500 करोड़ हो जाए। तो सेविंग फंक्शन हमारे पास गिवन है, इस सेविंग फंक्शन में इनकम के वैल्यू पुट करो। s इज इक्वल टू -120 प्लस 0.6, y कितना है बेटा 500, सो -120 प्लस 300, yes Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. 180। 180 Yes, sir. yes sir yes सेविंग आ गई हमारी एट इनकम लेवल ऑफ 500। नेक्स्ट है एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो। एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो। फिर सेविंग फंक्शन यूज करते हैं बेटा, -120 प्लस 0.6y। क्वेश्चन में बोला गया है कि किस लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग जीरो आएगी, तो हम सेविंग को जीरो ले लेते हैं, इनकम पता चल जाएगी 120 अपॉन में 0.6 इज इक्वल टू y। यस बेटा, कितना आंसर आ रहा है 200 क्लियर एवरीवन, सबका कंप्लीट है। Yes, sir. yes sir Yes, sir. योरसेल्फ, कोई भी Yes, sir, हो गया। कर लो। यस बेटा, रिपीट करो, मैं क्वेश्चन एक बार सुनेंगे। द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स a negative intercept of rupees 50 crores, a negative intercept of rupees 50 crores, and 20% of the additional income is saved, 20% of additional income is saved, full stop. Derive the consumption and saving function. Derive the consumption and saving function. Yes बच्चे, कंप्लीट करो। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन बहुत इजी था। सिर्फ क्वेश्चन में एक पॉइंट है जो आपको समझना है और उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। जब हम सेविंग फंक्शन बनाते हैं बेटा, सेविंग कर्व आप ड्रॉ करते हो, तो सेविंग कर्व पॉजिटिव एक्सिस से जाता है या नेगेटिव एक्सिस से जाता है? नेगेटिव। जो डिस सेविंग को भी शो करेगा। उसने बोला ये जो इंटरसेप्ट बना रहा है नेगेटिव एक्सिस पे, वो 50 करोड़ का है। यस बेटा, इसका मतलब 50 करोड़ क्या हो गया? autonomous consumption कंजम्पशन, तो ये -50 होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन हो जाएगी 50। हमें डेरिवेशन पता है, जितना डिस सेविंग का पार्ट होता है सेविंग में उतना कंजम्पशन में उतना ही ऑटोनोमस कंजम्पशन हो जाती है। सो द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 50 करोड़। अब क्वेश्चन में बोला गया है बेटा 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव, सो द वैल्यू ऑफ एमपीएस इज 20%, दैट इज 20 by 100 0.2 0.2। आपको डिराइव करना है बेटा कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। यस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन? पहले C bar plus C bar plus C is equal to C bar plus BY. So C is equal to C bar is 50 plus B is 0.8 8y। 0.2 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। सेविंग फंक्शन की पहले इक्वेशन बताओ बेटा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन? minus C bar C bar plus 1 minus B bar 1 minus by here, 1 minus b is MPS. So the saving function is minus 50 plus 0.2 y ठीक है। अब चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 में भी न्यूमेरिकल पार्ट है,
चांसेस क्या होते हैं बोर्ड में बेटा? 30% चांस होता है कि 7 चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, 70 to 80% चांस होता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में से आता है। लेकिन चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल आप तब तक नहीं कर सकते जब तक 7 के क्लियर नहीं होंगे। तो 7 के न्यूमेरिकल्स क्लियर होने जरूरी है।